वेल प्रेज द लॉर्ड सब लोगों को। सॉरी आज काफ़ी देर हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ये था कि आज मैं सारे दिन स्टडी करता रहा हूँ और मुझे काफ़ी कमर में बैठे बैठे काफ़ी पेन भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा शैतान तो मुझे किसी भी सूरत में रोक नहीं सकता। देखिए मैं आपको कल बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। हम लोग जो 6 फाउंडेशनल जो पद हैं उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। पहला है, आप जानते हैं, रिपेंटेंस, जिसको अंग्रेजी में रिपेंट लिखा है, लेकिन अगर ग्रीक में हम देखें तो आप समझ पाएंगे कि वो हिंदी में बहुत सही लिखा है। पहली बार मैंने ये बात पकड़ी कि हिंदी में उसको लिखा है, मन फिराव भी लिखा है और पश्चाताप भी लिखा है। दोनों शब्दों में बहुत वजन है। देखिए ये एक ऐसी स्टडी है जो मैंने डीएफसी में अपना कर्तव्य समझते हुए शुरुआत में दी थी, लेकिन मैं बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लोग उन स्टडीज के बाद आए, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मगर जिन्होंने सीखा ही नहीं। देखिए अगर आपको कार चलानी है तो आपको कार चलाना पहले सीखना पड़ेगा। आप समझ रहे? अगर आपको कुछ भी करना पड़ेगा, जैसे आज मैंने बहुत सारे अपने नोट्स आपको दिए हैं, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूं उन सारी चीजों का जो मैंने ऑलरेडी डीएफसी के व्हाट्सएप पर डाल दिया है। और जोश में आके कई विश्वासियों ने हाँ बोला कि हम भी आएंगे, हम भी लाइन पे आएंगे, हम भी। तो मैंने सोचा शायद कुछ लोग वाकई ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि देर से सो के सुबह देर तक सोते रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है सब थक हार के सो ही गए। प्रभु का प्रभु का जो ये जीवन है, या मसीही का जो जीवन है, ये इतना आसान है नहीं, बट नामुमकिन भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये चीज, जो जितनी चीजें मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और रिपेंटेंस के विषय में मैं पिछले संडे आपको सिखा चुका हूं। आज मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत कर रहा हूं ट्रू रिपेंटेंस। और ट्रू रिपेंटेंस में आप तब तक ना तो परमेश्वर का हृदय समझ सकेंगे कि क्या है ट्रू रिपेंटेंस, या सच्चा पश्चाताप, या बहुत एक्सीलेंट वर्ड है जो ग्रीक से मिलता जुलता है, और वो है मन फिराना। आप अपने अपने फोन्स उठा लीजिए। ये है असल में, आज आप रियलाइज कर रहे होंगे व्हाट्सएप पर सारे मेरे नोट्स देख के कि क्या क्या है अन्न या मीट और क्या है दुद्धू। आपसे मुझे ये पूरी उम्मीद है विश्वासियों कि दुद्धू में और अन्न में, जो सियाने लोगों के लिए है, जो मिच्योर्ड लोगों के लिए है, क्या फर्क है। तो इसलिए देखिए हम लोग अब इस टीचिंग में हम लोग काफी हद तक पहला, दूसरा और तीसरा प्रकाशित वाक्य का बैकग्राउंड समझ लेंगे इस टीचिंग में। पहले अध्याय में समझने की कोशिश कीजिए। पहले अध्याय में 13वें और क्या कहते हैं
14वें पद में आप देख रहे हैं 7 दीवटों का, सोने की दीवटों का जिक्र है। यीशु मसीह के सबसे छोटे और प्यारे चेले को जब देश निकाला दिया गया, 60 साल, नोट कर लीजिए आप, यूहन्ना ने 60 साल प्रचार किया, सबसे छोटे चेले ने। और आखिरी दिनों में वो यीशु की मां के साथ इफिसियों की जो पत्री आप पढ़ते हैं, वो इफिसुस देश, और उसकी पिक्चर्स मैंने आपको इसलिए डाली हैं कि उस देश में आज जो टर्की, वेस्टर्न टर्की में पाया जाता है, उस देश में बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ और यीशु मसीह ने भी उनको अप्रिशिएट किया स्टार्टिंग में, और फिर एकदम से बाद में कहा मन फिरा। तो इसको गहराई से अगर समझाने वाला हो और समझने वाले हों तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इससे एक टापू में बंदी बना दिया गया जो बहुत बड़ा टापू था, फैलाव में, समुंदर के बीचों बीच था, कोई तैर के जा नहीं सकता था। सुनसान सन्नाटे में एक आदमी पड़ा और अचानक से बिना चेतावनी दिए प्रभु यीशु मसीह की आवाज उसने सुनी और दर्शन उसने पाए। समझने की कोशिश कीजिएगा आप। और अचानक से इस चेतावनी भरी आवाज को जो आई और जो बोलना शुरू किया, वे सारी भेद की बातें उसे बताई गई। वह भेद की बातें जो कि चर्च के विषय में, उस समय और आने वाले समय काल के विषय में, और अब आज के समय काल में भी जितने चर्चेस हैं उन सारे चर्चेस पर फोकस किया गया। तो देखिए, सोने की दीवटें, उस पर आप गौर कीजिए। उसके बाद उस सोने की दीवटें जो चर्चिस को दर्शाती है, स्टार्स पहले अध्याय में जो आप देखेंगे तारे, वो पास्टर्स को दर्शाते हैं। और जो और गौर करने वाली बात है वो ये है कि उनके बीच में, इसे नोट कर लीजिए, जैसे फिल्मों में नहीं बताया जाता पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, तो मैं आपसे बोल रहा हूं पॉइंट टू बी नोटेड डियर बिलीवर्स। तो क्या नोट करना है कि जिसकी गहराई को अब मैं आपके सामने खोलूंगा कि उन दीवटों, सोने की दीवटों की, पहला शब्द जो हम सीखेंगे सोना, सोने का क्यों जिक्र किया गया। फिर 7 दीवटे, मतलब कि लैम्प स्टिक्स। मैंने आपको चित्र भेजा है, इसका टाइप एंड शेडो टैबरनेकल से ही परमेश्वर ने दे दिया था। टैबरनेकल में आप जानते हैं 7 लैम्प स्टिक्स जलती रहती थी, आंगन में जलती थी, होली प्लेस में जलती थी, या होलीएस्ट होली में जलती थी। ये आपको आज स्टडी कर या कल सुबह उठ के स्टडी करके देखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि चर्चिस से क्यों शुरुआत की जा रही है। वो इसलिए कि ट्रू और सच्चा मन फिराना आप तब ही सीख सकते हैं जब आप इसका अध्ययन प्रॉपर तरीके से कर रहे। इन भेद की बातों को मिस्ट्रीज बोला गया है। कोई भी पास्टर इसको टच करते हुए बहुत डरता है, घबराता है, क्योंकि ये इतना आसान सब्जेक्ट है नहीं, सिखाने में भी और सीखने में भी। ये कारण है चर्च में
ये मैंने जब से होश संभाला है, अमेरिका, यूरोप में तो खैर मुझे ये सिखाने के लिए भी बुला रहे हैं, मगर जब से मैंने होश संभाला है किसी भी चर्च में मैंने प्रचार होते हुए देखा है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो जाती है। देखिए, मैं ये सब्जेक्ट फिर से क्यों इंटरेस्ट के साथ शुरू किया, क्योंकि कुछ लोगों ने पश्चाताप किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो बहुत पहले सिखा दिया था, लेकिन अभी क्योंकि कुछ लोग अब अपनी ठीक पोजीशन में आए हैं, समझने की सिचुएशन में आए हैं, तो इसलिए अब वो भी सीखेंगे जो पुराने हैं, और वो भी सीखेंगे जो बाद में आए हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, सर्जरी वो ही कर सकता है जिसने सर्जरी को सीखा है। और कैसे सीखते हैं? लाशों पर प्रैक्टिकल कर करके। मुर्दा, अगर आप डॉक्टर्स की जो डेड बॉडीज पड़ी होती है, जिन पर वो प्रैक्टिकल्स कर कर सीखते हैं, तो आप डर जाएंगे। दे ऑल आर डेड बॉडी। सबसे पहले वो लोग शुरू करते हैं मेंढक से, बायोलॉजी जिन स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वो जब एमबीबीएस करते हैं, तो उसके बाद जो सर्जन बनना चाहते हैं, उनको वो सारी सर्जरी उन डेड बॉडीज पर से शुरुआत करनी पड़ती है। देन उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट। और आज की तारीख में हर इंसान एक स्पेशलिस्ट सर्जन से सर्जरी कराना चाहता है। एग्जैक्टली पास्टर्स के लिए भी परमेश्वर ने मुझे बताया, मेरा नाम लेके परमेश्वर ने मुझे जगा के कहा, विमल, इट इज नॉट अ इजी जॉब, इट इज अ स्पिरिचुअल सर्जरी विच यू नीड टू लर्न वेरी प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। आप लोग, जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, इस सर्जरी को, स्पिरिचुअल सर्जरी को अगर अपने हाथों से करना चाहते हैं, आत्मिक रीति से, तो सीखिए मेहरबानी से। पूरा इतिहास बाइबल का, अरे आपने सारे जिंदगी दुनिया भर के इतिहास सीख लिए। मैंने जो पिक्चर्स डाली हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो बहुत ही ऐसा इतिहास है जो 2020 से बहुत पहले मैंने आपको पिक्चर्स डाली है। 4वीं शताब्दी से मैंने आपको, इफिसुस जो है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 4वीं शताब्दी में बना, और बहुत फेमस शहर था। वहां पर बहुत फेमस जगहें थी जिनकी मैंने पिक्चर्स डाली हैं, जिनका खंडर है। कहते हैं हिंदुस्तान में एक कहावत है, खंडरात बताते हैं कि इमारत कैसी होगी। तो आप उन्हें देखिए, मैं उनको धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बुद्धि में। और लोग आपको ये कहेंगे कि यस दे आर। देखिए, प्रचार का समय जो है वो सारी 2020 साल से चला आ रहा है, लेकिन इस वक्त टीचिंग की बहुत सख्त जरूरत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो पास्टर्स, जो खादिम टीचिंग कर रहे हैं, और जो विश्वासी दिन और रात अपने कान प्रभु के लिए खुले रखते हैं, जो ये कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं कच्चा विश्वासी नहीं, परंतु अच्छा और मजबूत विश्वासी बनना चाहता हूं, वो डेफिनेटली वचन की गहराई में जाएंगे। देखिए, कुछ तैरने वाले लोग समुद्र में किनारे तैरते रहते हैं, जहां डूबने का खतरा नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, आगे जाओ, मैं गहराई में जाऊंगा और मुझे डूबने से खतरा नहीं है। कारण यह है कि आई एम अ बेस्ट स्विमर। एग्जैक्टली बिलीवर्स, आप इस ज्ञान के गहराई में अगर जाएंगे, तो आप हर वो आशीष हासिल करेंगे जो परमेश्वर के खादिमों ने करी है, वही आप लोग भी करेंगे। आमीन। बोलिए एक दूसरे की तरफ देख के आमीन। मुझे बड़ी खुशी है
मैं नहीं सोच सकता था कि मेरे बिलीवर्स रात को भी जाग सकते हैं और हिम्मत कर सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता और ये सोचता कि मैंने जोश में होश खो के काम किया, लेकिन प्रभु ने मुझे बाकायदा ये कहा कि कम ऑन विमल, people those who are hungry, those who are really want to do it, they will come online even that late. और देखिए, मैं आपको लाइन पे सिर्फ ऐसे ही नहीं लाया हूं, उन सारी चीजों का एक एक कर कर मैं वर्णन करूंगा। सो अब हम जो सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे, हम वो कल सीखेंगे। कल ठीक 3 बजे, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, कल 3 बजे हमारा चर्च शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 बजे से पहले मैं एक और क्लास, यही क्लास को कंटिन्यू करूंगा। कितने पहले ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले कलीसिया को सोने का दीवट करके क्यों दर्शाया गया है। बहुत गहरी बात है। ये तो आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह किस नजरिए से पहले इफिसुस और बाकी 7 चर्चेस और आज के चर्चेस को किस नजरिए से देखता है। वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूबल चर्च। चर्च की बिल्डिंग ईंटों से बनती है, सीमेंट से वो मजबूती पकड़ आती है। चर्च भी एक विश्वासी के साथ चर्च बनता चला जाता है। और वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर का मंदिर अब तुम हो। पहले वो टैबरनेकल में रहा, वो मूवेबल था। उसकी गहराई समझिए कि वो चलता फिरता था। प्रभु को पसंद नहीं आया, पिता को पसंद नहीं आया। फिर दाऊद उस मंदिर को बनाना चाहता था। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तूने बहुत खून बहा दिया, तो तेरा बेटा बनाएगा। सोलोमन ने उस मंदिर को बनाया, मगर परमेश्वर को वो भी पसंद नहीं आया। क्यों? कि उसके ऊपर आक्रमण कर कर कर, अगर बाइबल का इतिहास खास करके माइनर और मेजर प्रॉफिट्स की किताबें आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप देखेंगे कि एक समय काल आया जब उस मंदिर को ढा दिया गया। उसके बाद परमेश्वर की तलाश जारी रही और परमेश्वर ने कहा, अब वो, यीशु मसीह ने कहा था, वो आशीषित होंगे जो बिना देखे विश्वास करेंगे। कम ऑन बिलीवर्स, आप और मैं तो बहुत वैल्यूबल लोग हैं। आप भूल जाइए आपने क्या पाप किए, आप भूल जाइए आपने क्या क्या गलतियां करी। ये शैतान है जो लोगों के द्वारा आपको डिस्करेज करेगा, समाज के द्वारा आपको डिस्करेज करेगा, दुखी करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का बंदा नहीं। परमेश्वर का बंदा अगर करेगा भी तो परमेश्वर उसे डांट देगा और कहेगा उसे गले से लगा ले। मैं एक ऐसा खादिम बनना चाहता हूं। ये जो दिल है, ये भयंकर जख्मों से भरा हुआ, लेकिन मैं क्यों रियलाइज करता हूं कि नो प्रॉब्लम फादर, क्योंकि ऐसे ही जख्म मैंने दुनिया में और किसी को नहीं, अपनी पत्नी को दिए। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टिल शी इज विथ मी। कल हमारी शादी के 49 ईयर्स, मुझे तो याद भी नहीं था, हमने कैलकुलेट किया बैठ के, पूरे हो गए। और अगले साल परमेश्वर ने चाहा तो गोल्डन जुबली हम मनाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। क्यों? इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ईमानदारी से। इसमें रोल है मेरी प्यारी और पवित्र पत्नी का, जिसने किसी भी मोड़ पर इतनी बदमाशी, इतने गुनाह करने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जितनी पत्नियां इस वक्त सुन रही हैं, आप देखिए, छोड़ देने में सॉल्यूशन नहीं है। मेरी पत्नी अगर मुझे डिवोर्स कर देती, त्याग कर देती, आज मैं यहां बैठा हुआ रात के 12 बजने से पहले आपको सिखा नहीं रहा होता।
भटक रहा होता, पता नहीं जेल में होता, कहां होता। सो लर्न दिस फ्रॉम माई पावरफुल एंड प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट वाइफ। लर्न अ लेसन फ्रॉम हिम। उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए, आगे हम बढ़ेंगे। यीशु मसीह सोने की कलीसिया, जिसे सोने की दीवट कह के पुकार रहा है, उसमें चलता फिरता रहा। फिर हम उन 7 दीवटों की तुलना करेंगे जो मैंने आपको, ये देखिए आप लोग फोन में देख रहे होंगे, मैंने आपको उन 7 कलीसियाओं के विषय में बताया कि परमेश्वर ने उन सब को बारी बारी क्या कहा, ये हम देखेंगे। क्या क्या उनकी कमियां बताई। इफिसुस से हम शुरू करेंगे। और जो चीज मैं आपको कल सिखाने वाला हूं, आज ही रात को मैं आपको वो सारी चीजें आपके ऐप पर डाल दूंगा, ताकि सुबह अपने काम काज खत्म करके 10-11 बजे से आप स्टडी कर लें। और उसके बाद डबलिंग कैसे होगी कि मैं आपको सिखाऊंगा। हमें कल हर हालत में ट्रू रिपेंटेंस, देखिए जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे आप नया जन्म पाएंगे ही नहीं। ये लोग सोचते हैं, हजारों क्रिश्चियन भटके हुए वो ये सोचते हैं कि हमारे टाइथ देने से हम हेवन में प्रवेश कर जाएंगे, हमारे वचन पढ़ना, डेली प्रार्थना करने में। बहुत से लोग इतने ऑनलाइन चर्चेज है, ना जाने क्या क्या, कोई सेक्रेटरी है, कोई क्या है, कोई कुछ कर रहा, कोई पियानो बजा रहा है। ये सब करने वाले एक दिन परमेश्वर उनसे, प्रभु उनसे कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वचन में लिखा है हर वो शख्स जो प्रभु प्रभु करता है मेरे राज्य में शामिल नहीं होगा। सिर्फ वो जिन्होंने पहली सीढ़ी पर, यानी कि पहली क्लास पास कर ली है, जिन्होंने अपना अध्ययन नीचे से शुरू किया है, वो स्टूडेंट सॉलिड होते चले जाते हैं जो किंडरगार्टन, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, और वो ही फिर आगे जाके और उनकी बिल्डिंग मजबूत हो जाती है। मैंने आपको ये भी बताया, अपने ऐप में आप देख लीजिएगा, जहां आपने पता नहीं कितनों ने पहली बार सुना, कितनों ने नहीं, क्योंकि हमारे विश्वासी सच्चाई बोलने में बड़ा शर्माते हैं। वरना वो जरूर ये लिखते कि पास्टर सेन थैंक यू वेरी मच, हमने पहली बार इस बिल्डिंग को देखा जो जो दुनिया में एक जगह पे पाई जाती है, और उसका नाम है पिस्सा, PISSA, पिज्जा नहीं। और वो बिल्डिंग ऐसा तिरछी, मैंने आपको उसकी पिक्चर ढूंढ ढांड के निकाल के आपको दी, और वहां साफ लिखा है कि कई इंजीनियर्स ने कोशिश करी कि यार इसे कैसे ठीक किया जाए, लेकिन उनको बाद में उनका जो फाइनल रिपोर्ट थी उस टीम की, वो थी इसकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं। आज बिलीवर्स जो जिन्होंने सच्चा पश्चाताप, पहली सीढ़ी पार नहीं करी है, या ये 6 बातें जो इब्रानियों की पत्री के 5वें अध्याय के 12 और 13 और 14, और उसके बाद आगे 6ठे अध्याय के पहले और दूसरे, पहले पद में वो 6 बातें पूरी लिखी हुई है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए, उसे याद कर लीजिए और देखिए किस में आप वीक हैं। पर सबसे पहले में आपका बहुत स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है कि इमारत उसी पश्चाताप पर खड़ी होगी, आपकी जिंदगी उसी पश्चाताप पे, इसलिए पश्चाताप को गहराई से सीखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया, बाइबल के अंदर पश्चाताप एक शब्द है हिंदी में, और एक शब्द है मन फिरा। इंग्लिश में अनफॉर्चुनेटली एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, रिपेंट। तो इसलिए कल हम तेजी के साथ आगे चलेंगे। देखिए उसके बाद 4थे अध्याय में मैंने आपको बताया, प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय को आप पढ़िए। मैं आपके लिए 1 मिनट
जल्दी से खोलता हूं और निकालता हूं, आपके लिए मैं पढ़ ही देता हूं। मैंने आपको हालांकि वो दिया है उसमें, बट मैं एक बार फिर मैंने आपके ऐप में डाला है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैंने कहा था उसे पढ़े बिना अगर आप लाइन पे आए तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं पवित्र बाइबल को खोल रहा हूं और मैं जाना चाहता हूं, और आप भी फटाफट खोल लीजिए नए नियम की सबसे आखिरी पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। और मैं उसमें चौथे अध्याय में जाना चाहता हूं और आपको पढ़वाना चाहता हूं। देखिए यहां लिखा है, एक एक शब्द में गहराई छुपी हुई है। देखिए यहां लिखा है, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहां ऊपर आ। इसका भी मीनिंग है ऊपर आने का। और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हम आ गए उस टाइम में। अगर नॉलेज होगी तो आप धन्यवाद तो डेफिनेटली मेरे लिए प्रार्थना तो जरूर करोगे कि प्रभु इस आदमी को लंबी उम्र देना, ताकि ये हमें पूरी तरह से सिखा के परफेक्ट करके फिर इस दुनिया से रुखसत होए। हालेलुया। और मुझे मालूम है कि कुछ लोग तो करते हैं। अब देखिए यहां पर 24 सिंहासनों का जिक्र है, और उसके बाद यहां पर कुछ प्राणियों का जिक्र है जो 6 पंख वाले प्राणी हैं। और यहां आपको एक चीज ढूंढनी है कि यहां सोने का मुकुट का जिक्र है, सोने का। और देखिए 5वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, और उस सिंहासन में से बिजलियां निकल रही हैं। अब आप देखिए बिजलियां निकल रही हैं, तो जब ऑलरेडी बिजलियां निकल रही हैं, सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने देखिए सिंहासन में से बिजलियां कड़क रही हैं। उसके बावजूद क्या राज की बात है कि उस सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जिनका जिक्र यशाया के किताब में है। मैंने आपके ऐप पे डाल दिया है। वो 7 आत्माओं का नाम मैंने आपके ऐप में, यानी कि आपके नहीं, हमारे सबके व्हाट्सएप के ऐप में मैंने डाल दिया है। मैं फटाफट चाहता हूं कि आप लोग फटाफट अपनी उंगली का इस्तेमाल करें और जल्दी से उसे देखें। मैंने उसे खोल दिया है। देखिए, विजडम, काउंसिल, नॉलेज, दी लॉर्ड सेंटर के लिए, फियर, माइट, अंडरस्टैंडिंग। यशाया उसके 11वें अध्याय के 2 पद को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये इफिसुस की जो पिक्चर्स डाली, ये समुंदर के किनारे पे है इफिसुस, और समुंदर ने बड़ी जबरदस्त तबाही मचाई थी, और इसके अब कुछ खंडर बचे हैं। यहां पर अगर आप जाएंगे टर्की में, तो मैं आपको बता दूं ये वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड की तरफ। और वहां पर एक और बात है जो आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में वो कव्वे पाए जाते हैं जिन्होंने यशाया को, जिन्होंने एलिशा को बोटी और रोटी पहुंचाई। जब आप उस पर्टिकुलर ये जगह है यहां पर जाएंगे, आप देख रहे होंगे एक गहर यहां पर भयानक भयानक, बहुत ही भयानक जानवरों को रखा जाता था, और जो मुजरिम होता था
उस पर वो छोड़ दिया जाता था। और ये देखिए यहां पर आप सीढ़ियां देख रहे हैं, यहां 100,000 लोग, करोड़ों, लाखों में लोग बैठ के तमाशा देखते थे उस आदमी के मरने का। और पौलुस को, हमारे पौलुस को यहां पर इसके इन जानवरों के, खतरनाक जानवरों के सामने छोड़ा गया। मैं हल्का हल्का बताते हुए आगे चलूंगा क्योंकि आपको उबासी आनी शुरू हो गई होगी। और इसी पिक्चर के नीचे 2 शब्द हैं जिन्हें आप ठीक से स्टडी कर लीजिएगा। और उसके बाद निर्गमन की गिनती की पुस्तक के दूसरे अध्याय को, टैबरनेकल में भी आप देख लीजिएगा कि वो 7 दीपक हमेशा जलते रहते थे। दे वर द टाइप एंड शैडो। और उसके ऊपर जो मैंने पिक्चर दिए, यूहन्ना, इस यूहन्ना ने 60 सालों में कितना टॉर्चर सहा, ये मैं अलग से आपको बताऊंगा। यीशु मसीह को बेहद प्यार उसकी छाती से लिपटा रहता था, और उसी प्यार ने उसे 60 साल जलती हुई, खौलते हुए कढ़ाई में, तेल में उसे डाल दिया गया, सोच के मर जाएगा, लेकिन वो जिंदा निकल गया। ये बाइबल में नहीं लिखा, ये हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है। या तो आप मेरा विश्वास कीजिए और या आप खुद अपनी स्टडी कीजिए। आमीन। यस, इस खोपड़ी के अंदर सारी बातें नहीं जमा हैं, मगर पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने। ये देखिए, ये आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन ये मेरी फाइल्स हैं जिसमें मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और आपको ट्रांसफर करिए। अपने पास एक भी नहीं रखी। कारण, कहते ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेरी दुआ है कि पिता, ये मेरे बच्चे जिन्हें मैं सिखा रहा हूं, मेरे से दुगनी सामर्थ और दुगनी तरीके से दूसरों को सिखाए और छा जाए। अब इसलिए मैं अपनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताऊं, एक एजुकेटेड इंसान जिसने सारी जिंदगी अपना कैरियर शुरू किया टाई और बो लगा के होटल में, और अचानक से जब उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं यहाँ मौर्या शेरेटन में काम कर रहा हूँ, मेरी कभी रात की ड्यूटी होती, कभी दिन की ड्यूटी होती, कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे की, 6 से 2, 2 से रात के 10, और रात के 10 से लेकर पूरे सुबह 6 बजे तक। ये तीनों शिफ्टों में मैं जूझ के काम कर रहा हूँ, और तेरी आवाज बार बार मुझे ये कहती है कि तुझे मेरा काम करना है। तो पिता तू मुझे बता। तो परमेश्वर ने कहा, ओके, आर यू रेडी? मैंने कहा, यस आई एम रेडी। परमेश्वर ने कहा, छोड़ दे इस नौकरी को। और मैं घर में बैठ गया, क्योंकि आगे की बात सुनिए नहीं। आगे परमेश्वर ने मुझे कहा किसी एक इंसान के द्वारा कि कोई ऐसा काम ढूंढ जिसमें तो स्टडी ज्यादा और काम कम करे। और मैंने ड्राइवरी ज्वाइन कर दी, जहां पर मैं इतना बेइज्जत हुआ। जुआ खेलते थे, लोग कहते थे, पादरी साहब आ जाओ, 2-2 पत्ते हो जाएं, पादरी साहब हमारे बीवी के लिए दुआ कर देना, पादरी साहब हमारे। रोज मैं मर मर के जीता था, लेकिन मैं पढ़ता था। स्कॉलरशिप करनी थी मुझे, पैसे नहीं थे मेरे पास। और प्रभु ने कहा, पैसे मैं ऊपर से तुझे फेंक के दूंगा नहीं, तो तुझे अगर बाहर जाके सीखना है, यहां तो कोई तुझे लेता नहीं है। तो फिर परमेश्वर ने रास्ता खोला, लेकिन ऐसे नहीं खोला। मैंने पहले मेहनत करी, स्कॉलरशिप से एग्जाम दिया और ड्राइवरी छोड़ दी। और एक दिन मेरी ड्यूटी मौर्या शेरेटन में लग गई। मेरे बॉस को मेरे जर्नल मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा, चेक कर लीजिएगा अगर आपको, मौर्या शेरेटन के इतिहास में एक बात आज भी दर्ज है कि एक भयानक, मिस्टर मल्होत्रा के जीएम के टाइम में एक भयानक स्ट्राइक हुई थी जिसमें मैंने उनका साथ दिया था। और उन्होंने जब मुझे स्टेयरिंग पे देखा तो मैं झुक गया ऐसे करके, छुपा लिया अपने आप को। तो उन्होंने कहा,
मेरे बॉस से पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ड्राइवर? उन्होंने कहा विमल कुमार सैन। उसने कहा विमल कुमार। वो मेरे पास आया, उसने कहा विमल। मैंने कहा यस सर। अरे मेरा बॉस कहने लगा भाई क्या हो रहा है ये? उसने कहा सर ये मैनेजर बनने वाला था, ये ड्राइवरी कैसे कर रहा है? उसने कहा अरे विमल तुमने तो अपने बायोडाटा में 10वीं पास लिखा है। मैंने कहा सर वो 10वीं पास तक का ही अगर ज़्यादा लिख देता तो फिर मुझे ड्राइवरी में आप लेते नहीं, और मुझे बहुत कुछ करना है इस, क्योंकि देखिए अब आप मीटिंग में जा रहे हैं, अंदर 3 घंटे की मीटिंग है, 3 घंटे में मैं अपना कितना कोर्स कवर कर जाऊंगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फिर मैंने बॉस को अपना हृदय बताया। मेरे बॉस ने मुझे एक पर्चा निकाल के दिया कि जब मैं अमेरिका से यहां आ रहा था तो मुझे ये चेतावनी हुई थी प्रोफेसर के द्वारा कि तेरे नौकरों के बीच में एक मेरा बंदा होगा यूसुफ की तरह। और उसने अपनी कोठी खोल दी मेरे और मेरी वाइफ के लिए कि यहां बैठ के पढ़ो भैया। थैंक यू फादर। इतनी मेहनत करने के बाद मैं आज आपको ये चीजें सिखा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए। कम से कम मेरी इतनी सहायता करिए कि जब मैं सिखाने आता हूं तो दिल की गहराई से सीखिए और पूरा आनंद उठाइए। ये बाइबल एक ऐसा समुद्र है जिसकी तह तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो कल आप देखिए कितनी मुबारक बात है कि आज आप लोग मेरे साथ वचन सुनते सुनते संडे में एंटर हो रहे हैं। और मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों को ब्लेसिंग भी मिल रही है, क्योंकि मेरी घड़ी में 12:10 हो गए हैं। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड पावरफुल संडे। सीखने का समय है, लोगों को बचाने का समय है। जितनी नॉलेज आपके यहां होगी, आप देखिए अगर बाल्टी में पानी पूरी तरह से भरा हुआ हो तो आप बताइए उसमें अगर और डाला जाए तो क्या होगा? छलक के बाहर आएगा। दुनिया की सारी चीजें सिर्फ कुछ समय के लिए, आप जितना आपको काम करना है आप करिए, लेकिन उसके अलावा आप वचन सीखिए, वचन सीखिए। और मैं काम करूंगा, आपके दिमाग रूपी भंडार को भरते जाऊंगा, भरता जाऊंगा, छलक जाएगा, आपके मुंह से निकलेगा वो वचन। मेरा काम है डालते जाना, डालते जाना। परमेश्वर का काम है मेरे अंदर डालना, मुझे याद दिलाना। आमीन। लोगों को हमारी जरूरत है। जब हमारे दिमाग में, देखिए कहते हैं फेथ कम्स बाय हियरिंग, भरोसा सुनने से आता है, क्योंकि रिपेंटेंस के बाद परमेश्वर का भरोसा, वो दूसरा है। फिर तीसरा आ रहा है बैप्टिज्म। 3 बैप्टिज्म्स आर देयर इन द बाइबल। दिखाऊंगा वचन से। और उसके बाद आगे की सारी चीजें आप याद करिए जो आपको सीखना है, दिमाग में रखिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और मेरा आशीर्वाद यह है कि आप मेरे से ज्यादा अच्छी सेवकाई करें। आप में से बहुत से लोग हैं जो आने वाले समय काल में, जैसे यीशु मसीह के फाइनेंसेस थी स्त्रियां, ऐसे ही प्रभु ने मुझे बता दिया कि मैं तैयार कर रहा हूं कुछ लोगों को, और शैतान रोक रहा है उन्हें पैसा मिलने से। ये तेरे फाइनेंसर्स होंगे, तो चिंता मत कर, तो सिर्फ अपनी फास्टेन योर सीट बेल्ट फॉर टेक ऑफ। आई एम रेडी। मैंने कह दिया परमेश्वर मैं तैयार हूं। और उसका सबूत यह है कि मैं सारे दिन, इस वक्त मेरी कमर में पेन हो रहा है, लेकिन जा रहा है। गेट आउट। आप लोग दुआ कर रहे हैं मेरे लिए, इसलिए हिम्मत करके मैं बैठा हूं, आपको वचन सिखा रहा हूं। और ये हिम्मत तब तक रहेगी जब तक आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। बहुत गहराई में जाना है आपको। हर चीज जो है बाइबल की, उसको आपको सीखना है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो इसलिए फेथ कम्स बाय हियरिंग। ओके, अगर आप वचन सुनते जाएंगे तो दिमाग आपका किस चीज से भर जाएगा? वचन से भर जाएगा। उसके बाद आप तीसरा करोना या दूसरा परोना आप कहोगे माय फुट।
क्योंकि मेरा वादा करने वाला ना कभी सोता है ना ऊँघता है, और उसने कहा ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। अगर आ भी गया तो चले जाने के लिए आएगा, क्योंकि अंदर इतनी आग है वचन की कि झुलस के मर जाएगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। कल हम फिर, मैं आपको बताऊंगा दुआ करके कि कितने बजे शुरू करेंगे। 3 बजे की तो हमारी चर्च सर्विस होगी, लेकिन जो लोग वचन की और गहराई में जाना चाहते हैं, आप लोग आराम से जल्दी 11 बजे तक उठ जाइएगा, तैयार होकर अपना सब कुछ कर कुरा के, जहां तक मैं समझता हूं मैं 1 बजे के करीब शुरू करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पिता परमेश्वर, इन बच्चों ने आज मुझे इनकरेज कर दिया, वरना मैं तो हिम्मत हार गया था। इतनी स्टडी सुबह से करके मैंने कहा सुनेगा कौन, इन्होंने सुनी। इसलिए पिता परमेश्वर, यही वो लोग हैं जो लोगों तक पहुंचेंगे, और ये मुकम्मिल खजाना जो मैं इन्हें दे रहा हूं आगे बांटेंगे। वैसे भी तूने मूसा को कहा था कि तू देने वाला होगा, लेने वाला नहीं। प्रभु, ये वचन के देने वाले होंगे। पैसा तो तू इन्हें देगा ही देगा, क्योंकि ये तूने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से भविष्यवाणी के द्वारा बता दिया है, वो तो हां और आमीन के साथ पूरी होंगी। इन सब सुनने वालों पर, और जो नहीं सुन पाए बेचारे थक गए, और हाँ ये है पिता, कभी कभी मैं ये समझ नहीं पाता कि मैंने गाड़ी चला के, सारे दिन गाड़ी में चलाता था नौकरी करके, फिर भी मैं रात को 2 बजे तक जागता था। ये तो जानता है। इसलिए इन सोने वालों को थोड़ी सामर्थ दे, कहीं ऐसा ना हो उन कुंवारियों की तरह सोते ही रह जाएं। वचन तो सुनना है, और बड़े शौक से सुनना है। कुछ लोग अभी भी दूध में बिस्किट डुबो डुबो के खा रहे हैं, उन्हें बिस्किट खाने का और दूध का बड़ा शौक है, मगर ये वो लोग हैं जो मीट खा रहे हैं। अन्न सियानों के लिए है। तो प्रभु, इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, और इन्हें आशीष देता हूं कि वही हिम्मत बनी रहे इनमें, तभी आगे चलेंगे। और तूने मुझे जैसे बताया कि तू अपनी आंखें खुली रख, तुझे पता चल जाएगा कि कौन मेहनती है और कौन सुस्त है। तो मैंने आंखें खोली हुई है प्रभु, मैं लेके उन्हीं को आगे चल सकूंगा प्रभु, जो रात और दिन तेरे काम के लिए हाँ और आमीन के साथ रेडी हो। सो आई ब्लेस ऑल दीज पीपल in the most exalted, unfailing and powerful name of Jesus Christ. और इनमें अगर किसी को कोई तकलीफ शरीर में हो, तो वो यीशु मसीह के नाम से खत्म और भस्म हो जाए, इन जीसस माइटी नेम। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू बिलीवर्स। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि सोते वक्त लेटे लेटे अपने पास्टर के लिए दुआ जरूर करना, ताकि कल फिर धड़ल्ले के साथ वचन सिखा सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड यू नो, एज आई से, you have the best God, and you are the best. God bless you, all of you, in Jesus' name. Good night, and wait for the powerful day which is coming. We have already entered. Okay? So God bless you. Prabhu Ashish De.